Hello friends, today we are going to learn some new MCQs in part 2nd. First MCQ is our country is spiritual country, there's dash religious. तो यहाँ पे जो MCQ दिया है उसमें कौन सा सही उत्तर रहेगा हम देखते हैं ऑप्शंस। ए इज, बी आर, सी ऑल्सो, डी है। तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा? डेफिनेटली यहाँ पे ए दिया है तो इज सही रहेगा। कैसे? आवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स इज रिलीजियस। यहाँ पे मेनली बात किसकी है? आवर कंट्री की। आवर कंट्री यानी एक ही कंट्री। तो आवर कंट्री जब सब्जेक्ट है तो अगर उसके ही बारे में बात है तो दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हो देयर्स इज। जैसे हमारी कंट्री है वैसे उनकी कंट्री भी एक ही है तो इज यहाँ पे लगेगा। आवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स यानी उनकी जो कंट्री है इज रिलीजियस यानी उनकी कंट्री एक ही होगी। तो यहाँ पे हम इज आंसर चुनेंगे। देखो उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। कर्ता के मुताबिक सहायक कारक क्रियापद आएगा। जैसे कि यहाँ पे कर्ता सब आवर कंट्री है तो वो सिंगुलर है तो उसके मुताबिक यहाँ पे सहायक कारक क्रियापद आएगा। देखो कर्ता अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्तमान में इज आएगा, भूतकाल में वॉज आएगा। अगर कर्ता की जगह पे आई है तो आई के साथ वर्तमान में एम आएगा, आई एम करके सेंटेंस स्टार्ट होगा। पर कौन से टेंस की बात है? यहाँ पे वर्तमान की ही बात है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है अवर सर टीचीज मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। तो ऑप्शन है अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड, बोथ। अब हम सबके मीनिंग समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अक्रॉस किसी चीज की दूसरी ओर, अक्रॉस रिवर यानी रिवर की दूसरी ओर। बिसाइड्स यानी किसी चीज के अलावा दूसरा भी, मतलब एक चीज है और उसके अलावा दूसरा भी। तीसरा है बिसाइड यानी बगल में, पास में, जो चीज पास में पड़ी है उसके लिए बिसाइड आएगा। बोथ यानी दोनों। उसका सेंटेंस पैटर्न कुछ अलग है, बोथ और उसके साथ एंड आता है तो उसको समझना हम दूसरे वीडियो में शायद उसको भी हम कवर करेंगे। पर यहाँ पे देखो अवर सर टीचीज मैथमेटिक्स यानी हमारे जो सर है वो मैथमेटिक्स भी टीच करते हैं, उसके अलावा दूसरा भी क्या सिखाते हैं? इंग्लिश। अवर सर टीचीज मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश। मैथमेटिक्स के उपरांत वह क्या सिखाते हैं? इंग्लिश भी सिखाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर बिसाइड्स है। तो हमने यहाँ पे बिसाइड्स को सही आंसर चुना है क्योंकि दो सब्जेक्ट की बात है। सर मैथमेटिक्स भी सिखाते हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश भी सिखाते हैं। अब तीसरा MCQ हम देखते हैं। प्लीज़ कम डैश द बाथरूम। ऑप्शन है ए आउट ऑफ, बी ओवर, सी ऑन और डी इन। तो कौन सा सही रहेगा यहाँ पे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हो आप आउट ऑफ आंसर सही रहेगा। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, नीचे दिया भी गया है। आउट ऑफ यानी बाहर, ओवर यानी ऊपर से, किसी चीज़ की ऊपर से गुजर जाना उसको ओवर बोलेंगे। ऑन यानी ऊपर, सिर्फ कोई चीज़ उस किसी सरफेस के ऊपर है तो ऑन बोलेंगे। इन यानी किसी चीज़ के अंदर। यहाँ पे हो सकता है इन आ सके पर प्रायोरिटी हम आउट ऑफ को देंगे क्योंकि किसी व्यक्ति को हम बाथरूम के बाहर आने को बोलेंगे, अंदर जाने को नहीं। प्लीज़ कम आउट ऑफ द बाथरूम। तो सही आंसर रहेगा आउट ऑफ। तो यहाँ पे आउट ऑफ सही आंसर है। आगे हम देखते हैं फोर्थ MCQ। प्लीज़ डोंट लाफ स्पेस दोज बेगर्स। डोंट लाफ फॉर, डोंट लाफ अगेंस्ट, डोंट लाफ एट, डोंट लाफ फ्रॉम। कौन सा सही रहेगा? तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है इसलिए डोंट लाफ एट होगा। लाफ एट ये फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पे वही उत्तर सही आएगा। तो यहाँ पे
हम सी को राइट आंसर चुनते हैं। और जो फ्रेजल वर्ब है उसकी डिटेल में अगर सीखना है तो उसके लिए ग्रामर का पॉइंट्स पूरी तरह से समझना होगा, फ्रेजल वर्ब क्या है। और शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएं। यहाँ पे देखो ये फ्रेजल वर्ब लाफ एट है, इसलिए एट आएगा। लाफ एट का मीनिंग होगा यानी किसी की मजाक उड़ाना। लाफ एट का मीनिंग ये होता है। तो काफ़ी जगह पे लाफ एट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ MCQ, प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। ऑप्शंस हैं टू मेक, बी मेक, सी मेकिंग, डी मेक्स। पहले मैं सही उत्तर दे देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे सही उत्तर है मेकिंग, सी ऑप्शन राइट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि देखो स्टॉप है, उसके बाद जो जिरंड आता है वो जिरंड यानी कि ING वाला वर्ब फॉर्म होता है, वह आता है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि स्टॉप के बाद जिरंड आएगा और जिरंड क्रियापद ING फॉर्म होता है, जिसकी हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो जिरंड दिया है, मेक का मेकिंग किया है, ऐसे कई सारे जिरंड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं वैसे ही यह जिरंड काम करता है, जो वर्ब में से बनता है, क्रियापद में से बनता है। क्रियापद के पीछे नॉर्मली ING लगाने से जिरंड बनता है। अगर इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस है कि प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, प्लीज स्टॉप आस्किंग मैनी क्वेश्चंस, तो स्टॉप के बाद अगर दूसरा वर्ब फॉर्म है तो ING लगाएंगे तो उसको जिरंड बोलेंगे, पर वह वर्ब फॉर्म है तो ING वाला जो वर्ब फॉर्म हमको लगाना है ऑप्शंस में। जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में, लाइक के बाद जैसे ING वाला फॉर्म होता है वह भी जिरंड ही होता है। तो इस तरह यहाँ पे भी हमको जिरंड लगाना है, यानी कि वर्ब का ING फॉर्म लगाना है। स्टॉप वर्ब है, उसके बाद जो मेक आता है वह वर्ब है, पर हम मेकिंग इसको मेकिंग कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा जिरंड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। सी स्पेस हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। यहाँ पे ऑप्शंस हम देखते हैं। A is beating, B has been beating, C has been beaten, D beats। सही आंसर मैं आपको पहले दे दूंगा, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे सही आंसर है बी। बी आंसर सही है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। बी आंसर सही है। देखो सी हैज़ बीन बीटिंग, सी हैज़ बीन बीटिंग कैसे है देखो, अगर फॉर या सिंस के साथ वाक्य के अंत में समय बताया हो तो, देखो यहाँ पे फॉर 15 मिनट्स लिखा है, लास्ट में मैंने जो अंडरलाइन किया है समय बताया हो, किस वर्ड से याद रखना है, फॉर या सिंस के साथ वाक्य के अंत में समय बताया हो तो वह अंत में समय बताया हो तो, और ऑप्शंस में सब वर्तमान के क्रियापद, देखो इज बीटिंग, हैज़ बीन बीटन और बिट्स, ये सब वर्तमान के क्रियापद। तो अगर वहाँ पे वर्तमान के क्रियापद हो तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसको कौन सा टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जिसकी वाक्य रचना हम समझेंगे तो आसानी होगी। जिसकी वाक्य रचना है कर्ता प्लस हैव या हैज़। हैव या हैज़ में से कोई एक आएगा, जो ऐसे होगा कि एक वचन कर्ता होगा तो हैज़ आएगा, बहुवचन कर्ता होगा तो हैव आएगा। मतलब कर्ता एक वचन है या बहुवचन है उसके मुताबिक हमें हैव या हैज़ रखना है। उसके बाद आएगा बीन और उसके बाद VING, वी फॉर वर्ब, वर्ब यानी क्रियापद, जो भी क्रियापद है उसको ING लगाना है। उसके बाद फॉर या सिंस, कोई भी दोनों में से कोई भी दिया होगा, और उसके बाद प्लस टाइम, कोई भी समय बताया होगा। तो फॉर या सिंस
से समय बताया है तो हमें हैव बीन हैज़ बीन के मुताबिक हमें वर्ब फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है। और आगे हम देखते हैं, देखो द रेन कम्स स्पेस द क्लाउड्स। ऑप्शन से ए इन, बी नियर, सी फ्रॉम, डी अंडर। फ्रॉम का मीनिंग हम समझेंगे तो हमें आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही रहेगा आप समझ सकते हैं यहाँ पे, सी फ्रॉम। कैसे? क्योंकि फ्रॉम यानी से। द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। कहाँ से आता है? बारिश कहाँ से आती है? फ्रॉम क्लाउड्स, बादलों में से, तो फ्रॉम आएगा। द रेन कम्स इन यानी अंदर, उसके अंदर तो नहीं आती। नियर, उसके पास भी बारिश नहीं आती। उसमें से, बादलों में से आती है, इसलिए फ्रॉम द क्लाउड्स आएगा। अंडर यानी नीचे, बादलों के नीचे बारिश नहीं आती पर बादलों में से बारिश आती है। फ्रॉम द क्लाउड्स। फ्रॉम स्कूल, स्कूल में से। फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। तो फ्रॉम यानी कि से मीनिंग होगा। तो ऐसे कोई भी एमसीक्यू है तो आप फ्रॉम का मीनिंग समझ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वन, लेट्स सी। वी डैश इन सेक्टर 8 सिंस 1997। We are working, we have been, has been working, we have been working और we work। अब हम उसको समझेंगे किस चीज़ से। यहाँ पे देखो दिया है सिंस। यहाँ पे क्या दिया है? सिंस। आप देख सकते हैं सिंस दिया है यहाँ पे। सिंस से हमें पता चलेगा कि यह कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और यहाँ पे ऑप्शंस में है आर वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। देखो मैंने आगे आपको बताया था, अगर आपको याद है तो, आगे के 2 एमसीक्यूज पहले, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और उस कर्ता एक वचन है तो हैव बीन वी लेना है, सॉरी हैज़ बीन वी लेना है। और बहुवचन है तो हमको क्या लेना है? हैव बीन वी यानी हैव बीन प्लस जो भी क्रियापद है उसका आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे देखो वी है, वह है बहुवचन कर्ता, तो बहुवचन है तो हम यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन में से एक को चुनेंगे तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा हैव बीन, क्योंकि जो कर्ता है वह बहुवचन है और सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।